सेना पर मंडराया अब तक का सबसे बड़ा संकट। चालाक चीन के लिए दशकों तक उबरना नामुमकिन। भारत और चीन के बीच एलएसी पर कई महीनों से जंग जैसे हालात बने हुए हैं। भारत ने एक नहीं बल्कि 2 बार चीन को करारी मात दी है, जिससे चीन अब अपनी नाकारा और कमजोर सेना को लेकर चिंता में पड़ गया है, क्योंकि चीनी सैनिक ना तो भारत के फौलादी जवानों से टक्कर ले पा रहे हैं और ना ही एलएसी पर माइनस तापमान में टिक पा रहे हैं। यहाँ तक कि चीनी सैनिक रोटेट भी हो रहे हैं। इन हालातों और भारत के हाथों मिली 2 पराजय के बाद अब चीनी हुकूमत ने यह स्वीकार कर लिया है कि उसकी सेना को संगठित करने और अपने लड़ाकों को फिर से तैयार करने की जरूरत है। इन सब के बीच मौजूदा वक्त में चीन के सामने ऐसा संकट खड़ा हो गया है जिससे दशकों तक उबरना चीन के लिए नामुमकिन है। भारत का मुकाबला नहीं कर पा रहे चीनी सैनिक। चीन के 7वें राष्ट्रीय जनगणना 2020 के मुताबिक वो अब तक के सबसे बड़े डेमोग्राफिक संकट का सामना कर रहा है। पिछले 10 सालों में उसकी आबादी सिर्फ 5.38% की रफ्तार से बढ़ी है। चीन का जन्म दर 2017 से लगातार गिर रहा है, जबकि इस संकट को भांपते हुए वो पहले ही वन चाइल्ड पॉलिसी में ढील दे चुका है। अब आबादी की रफ्तार थमने के चलते सबसे बड़ी मार चीन की सेना पर पड़ने लगी है, जिसे हर साल हजारों की तादाद में ऐसे गर्म खून वाले युवा चाहिए जो मुश्किल हालातों में भी पीएलए के लिए हथियार थामे रह सकें। लेकिन जिस तरह से वहां फर्टिलिटी रेट में कमी आ चुकी है, ये स्थिति जल्दी सुधारना लगभग नामुमकिन सा लग रहा है। हालांकि वहां के मिलिट्री एक्सपर्ट लंबे वक्त से आने वाले संकट की घंटी बजा रहे थे, लेकिन शायद इसे भांपने में कुछ ज्यादा ही देर हो चुकी है। पीएलए कहां से लाएगा सैनिक? नई जनगणना के बाद चीन में फर्टिलिटी रेट घटने के बाद चीन की सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सामने बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। चीन की सेना दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री है और उसे हर साल हजारों की तादाद में नए सैनिकों की भर्ती करनी पड़ती है। लेकिन इसी महीने जारी चीन की जनगणना से पता चलता है कि पिछले साल वहां सिर्फ 1 करोड़ 20 लाख बच्चों का ही जन्म हुआ है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक 1961 के भयानक अकाल के बाद ये तादाद सबसे कम है। चीन ने पहले ही महसूस कर लिया था कि उसकी वन चाइल्ड पॉलिसी आने वाले वक्त में भारी पड़ने वाली है और 2016 में ही उसने इस नीति में ढील देकर अपने लोगों को दूसरा बच्चा पैदा करने की भी इजाजत दे दी थी। लेकिन लगता है कि इसके बावजूद जन्म दर में इजाफा नहीं हो पा रहा है। चीन में वन चाइल्ड पॉलिसी 1979 में लागू की गई थी और 2016 में उसे हटा लिया गया था। चीन में फर्टिलिटी रेट सिर्फ 1.3। 2020 की जनगणना से पता चलता है कि वहां प्रति महिला फर्टिलिटी रेट 1.3 बच्चे हैं, जबकि चीन को स्थायी आबादी के लिए 2.1 की फर्टिलिटी रेट की दरकार है। मिलिट्री एक्सपर्ट एंटनी वोंग टोंग का कहना है कि कई सैन्य अधिकारियों और पर्यवेक्षकों ने 1993 से मिलिट्री पर वन चाइल्ड पॉलिसी के पड़ने वाले प्रभाव पर चिंता जतानी शुरू कर दी थी। 2012 में पीएलए नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लियू मिंगफू ने चेतावनी दी थी कि पीएलए के कम से कम 70% सैनिक एक बच्चे वाले परिवारों से हैं और लड़ाके सैनिकों की बात करें तो ये संख्या 80% तक पहुंच जाती है। वोंग ने कहा कि हम देख सकते हैं कि पिछले दशकों में पीएलए ने ज्यादा महिला सैनिकों की भर्ती की है। असल में जो विकसित देश नए खून की कमी झेल रहे हैं उनमें ये पॉपुलर ट्रेंड है। डेमोग्राफी के प्रोफेसर जियांग क्वाम्बाओ ने कहा कि वन चाइल्ड पॉलिसी के दौरान लड़का पैदा करने के लिए लिंग की पहचान करके गर्भपात कराने जैसे कदमों की वजह से भी ये संकट अब भयावह शक्ल अख्तियार कर चुका है। ट्रेनर्स की भी बढ़ चुकी है टेंशन। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने एक्सपर्ट के हवाले से बताया कि असल चुनौती पीएलए के आधुनिकीकरण में लगे प्रशिक्षकों और नियोक्ताओं के सामने खड़ी हो रही है। उनके लिए सैनिकों की नई ब्रीड को ट्रेन करना बहुत ही मुश्किल साबित हो रहा है। बीजिंग स्थित एक थिंक टैंक के एक शोधकर्ता झू चेंगमिंग का कहना है कि मिलिट्री इंस्ट्रक्टर्स ने पाया कि पिछली शताब्दी में जो सख्त और कठोर प्रशिक्षण का तरीका अपनाया जाता था वो 21वीं सदी में पैदा हुए ज्यादातर युवा सैनिकों पर काम नहीं कर पाता है। चीन की मीडिया के मुताबिक चीन की सेना अब इन्हें तैयार करने के लिए सिर्फ आदेश और डांट फटकार के भरोसे ही नहीं रह गई है। इसे भी 2011 के बाद से इनके लिए प्रोफेशनल साइकोथेरेपिस्ट बुलाने पड़ रहे हैं और थेरेपी सेशन का आयोजन करना पड़ रहा है ताकि उनके तनाव दूर किए जा सके। फिजिकल फिटनेस भी है बहुत बड़ी समस्या। इससे पहले 2000 से चीन की सेना ने जब से अपनी भर्ती नीति बदली है उसे पहले से ही एक चुनौती झेलनी पड़ रही थी। उसने किसानों के बच्चों को भर्ती करने की बजाय उन ग्रामीण युवाओं पर फोकस करना शुरू किया था जिनकी शिक्षा का स्तर ऊंचा हो। लेकिन इसके बाद उसे ऐसे सैनिकों की फिजिकल फिटनेस की दिक्कत सामने आने लगी। चीन की सेना ने 2009 में सबसे ज्यादा भर्ती की थी, जब उसने 1,20,000 से ज्यादा कॉलेज ग्रेजुएट्स को शामिल किया था।
1949 के बाद से ये सबसे ज्यादा भर्ती थी, क्योंकि तब उसे एडवांस्ड एंड सोफिस्टिकेटेड वेपन सिस्टम चलाने के लिए ऐसे सैनिकों की दरकार अचानक से पड़ गई थी।